सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार पाकिस्तान एशिया का फाइनल हार गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबल में लग ही रहा था। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू इंडिया कि यार बड़ी अच्छी इंडिया ने बैटिंग की है। 20 पे 3 के बाद जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की है ना यार, इट वाज अनबिलीवेबल। और इस मैच के बाद बात करते चले शुरू करते हैं। देखिए जब टॉस हुआ ना तो पाकिस्तान टॉस हार गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रही सलमान अली आगे भाई तुझे हेड कहना ही क्यों है। पिछले दोनों टॉस ये हारा, दोनों में इसने हेड का है, ठीक है। जिसमें ये जीता भी था उसमें भी गालिबन इसने टेल्स कहा, तो भाई तू टेल कह दिया कर। और वैसे आपस की बात बताऊं, अगर आप टॉस की भी अगर आप देखें ना, ये साइंस में आपको बता दो टॉस की, मैंने जितना टॉस को देखा है ना, मैंने ज्यादातर यही देखा है कि जो टेल्स कहते हैं ना, टेल्स वही जीतता है। ये मैंने चीज देखी। तो टॉस वैसे ही एक वो क्या कहते हैं, एक गेम को चलाने का एक जरिया है। लेकिन वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, ये तांत्रिक और नजुमियों के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि यार टॉस में ना ज्यादा टेल्स आता है। ये मैंने देखा, पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है कि लक क्या है क्या है, लेकिन टेल ज्यादा आता है। टॉस जीता, हमने बैटिंग की, क्या बैटिंग की है यार। वो जो साहिबजादा फरहान है, वो जो बुमड़ा है, उसको जो मारा है ना, उसके दांत है ना, उसके वो पिछाड़े से निकले दांत, उसके कुट कुट के मारा। अभी अब देखना ये तो इंडिया जीत गया ना, इसलिए हम ना कोई सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे कि सर आप क्या कप्तानी कर रहे हैं, और ना ये बुमड़ा की बात करेंगे सर आप क्या बॉलिंग करा रहे हैं। साहिबजादा फरहान यार, जो मैं कहता हूँ यार, पूरी दुनिया से ही आउट हो, बुमड़ा को ये पीटता है। मैं तो कहता हूँ इसको सिर्फ इसी बेस के ऊपर इसको टीम में रखो यार, कम से कम बुमड़ा को चार्ज कर दो। क्या चार्ज किया इसने बुमड़ा को यार। 6 ओवरों में 60 करके हम बैठे हुए थे। इंडिया 6 ओवरों में मैं से 30-34 किया, तो 3 आउट हो गए थे उनके। लेकिन जो क्लैप्स हमने खाया ना, मैं आपको चीज बताऊं, देखे मैं आपको नहीं चीज बताता हूँ, 2021 से ऑनवर्ड आप मैचेस देखें, इंडिया मैचेस जीत नहीं रहा। आप मेलबर्न वाला गेम देख लें, उसके बाद एशिया कप 2023, अहमदाबाद वाला गेम, T20 न्यूयॉर्क, और ये अब जितने मैचेस हुए हैं, तकरीबन जो 5-7 मैचेस हुए हैं, इनमें अल्लाह की कसम कोई एक मैच भी इंडिया नहीं जीता, सारे हम हारे हैं। देखिए एक होता है इंडिया जीते, इंडिया फुल प्लानिंग करे, ये करे, एग्जीक्यूशन करे, फील्ड सेट फलाना डिमकाना, ये होता है इंडिया का मैच जीतना। जैसे वो न्यूयॉर्क वाला था ना, वो इंडिया नहीं जीता था, वो पाकिस्तान हारा था। इसी तरह ये गेम भी इंडिया नहीं जीता, ये पाकिस्तान हारा है। यार आप मुझे बात बताएं, एक टीम 12 ओवरों में 107-8 पे, बल्कि सब कुछ छोड़ो, 12-13 ओवरों में यार 113 पे एक आउट था हमारा। उसके बाद 6 ओवरों में पूरी टीम खत्म। 13 ओवरों में एक आउट था हमारा, 12-13 ओवरों में 110 स्कोर पे एक आउट था हमारा। उसके बाद अगले 7 से 8 ओवरों में हमने पूरी टीम अपनी गवा दी। वो कुलदीप यादव हमसे खेला नहीं जा रहा, पिछले 8 साल हो गए हैं। 2018 एशिया कप जो सरफराज अहमद का जो जिसमें वो कप्तान था, वहां से ये बंदा आया है 2018 में। वहां से लेके आज तक कितने साल हो गए हैं, तकरीबन को 7-8 साल हो गए हैं, हम इसको खेल ही नहीं पाए। और अगले 7 साल भी नहीं हम खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको समझते नहीं डाटा एनालिटिक्स को, डाटा साइंस को, कि ये क्या होता है। वो जब ये सब कुछ खत्म हुआ ना, तो उसके बाद कुलदीप यादव आया, उसने पता नहीं क्या, उसने अपना डाटा साइंटिस्ट दिखाया कि ये हमारा डाटा का बंदा है। ये हमें ना व्हाट्सएप पे ये वीडियोस भेजता है कि यार इस बंदे को इस तरह खेलना है, इस बंदे को इस तरह खेलना है, इस बंदे को यहाँ पे बॉल करानी है। भाई ये ठीक है, चलो पाकिस्तानी इनकम्पिटेंट है मान लिया, बट बाकी पूरी दुनिया पड़ी है यार। इंडिया से बंदा इंपोर्ट करा लो, यूएसए से, मार्स इंपोर्ट करा लो यार। असल में मसला हमारा पीसीबी है, हमारे प्लेयर्स नहीं है। ये मैं आपको चीज बता दूं, जितना अभिषेक शर्मा को जिस तरह हमने आउट किया राणे ने, उसके ऊपर मैं आता हूँ जरा। ये अभिषेक शर्मा इन सबको जरा पाकिस्तान लेके आओ ना जरा, ये 2 महीने सर्वाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जिस तरह टॉक्सिक कल्चर है। अब ये जो हमने बैटिंग की है यार, ये मैं कहता हूँ, ये पाकिस्तान ने जो 39 for 9 है, ये वर्स्ट कोलैप्स है। इसके बाद जो इससे बुरा कोलैप्स हमने खाया था अहमदाबाद में, और ये कोलैप्स हो रहा है। मेरे ख्याल से एक पिक्चर थी जिसमें उन्होंने सारा बताया था कि यार पाकिस्तान का कोलैप्स 92 से कोलैप्स चलते आ रहे पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ। 50 पे 7, 70 पे 9, फलाने पे 36 पे पहले 8 आउट हो गए थे अहमदाबाद में। अब उसको भी टॉप करके 39 for 9 हमने कर लिया यार। कोई एक प्लेयर 4 स्कोर भी नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि आपने कोई T20 के प्लेयर रखे ही नहीं है। वो सलमान अली आगा कि जी हम जीतेंगे। भाई ठीक है, आप एक कैप्टन है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आप कम से कम T20 के प्लेयर तो हो। अब ये जो हारिस और ये सलमान अली आगा ने किया है, क्या बाबर क्या इससे बुरा खेल रहे थे? ये जो फखर ने खेला है, ये क्या बाबर जमाने से बुरा खेल रहे थे? बाबर इससे अच्छा खेल रहा था। बल्कि आपके कप्तान की टोटल जो स्ट्राइक रेट है वो है 107। बाबर की जो स्ट्राइक रेट होती है वो 130-32 होती है, और अगर उसके बल्ले पे गेंद आ रही है तो 150 स्ट्राइक रेट पे भी वो मार लेता है। अब जरा सबसे पहले मुझे बात बताएं, कोई पीसीबी से ये पूछेगा कि सर ये जो आपने पिछले 10 महीनों में ये जो T20 का सागा बनाया है, पहले शाहीन कप्तान बना, शाहीन को हटाया, बाबर को कप्तान बनाया, उसको हटाया, फिर शाहीन को बनाया, फिर उसको हटाया, फिर रिजवान को बनाया, फिर उसको हटाया, फिर सलमान अली आगा, अब उसको हटाने की बातें करे। भाई इसको कप्तानी से ना हटाओ, या अगर इसको हटाना तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को बनाओ। लेकिन वो भी आपको पता है वो एक क्या, मैं उसको बोलूं, एक बॉलर है, उसको बड़ा गैम्बल होता है एक T20 को, एक बॉलर को T20 कैप्टन बनाना। लेकिन मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही किस तरह यार तुम लोग पिच पे खड़े नहीं हो सकते। वो जो हमारा कोच है बाबर आजम का कोचू जो है हमारा, क्या नाम है उसका, हारिस, भाई ना तेरे से रन हो रहे हैं, ना तू विकेट निकाल पा रहा है। और स्टंपिंग भी इतनी क्रूशल स्टंपिंग छोड़ी थी उसने तिलक वर्मा की। अब जरा एक एक करके जरा ना प्लेयरों के ऊपर तवा लगाते हैं। हारिस रऊफ के ऊपर भी आते हैं, जरा तफसील से आज हम बात करेंगे, लंबी वीडियो बनाएंगे आज, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मुझे बात बताओ, जब हमें इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 107 रन हमने कर लिए थे,
तो कौन सा ऐसा जुलाब हो गया था पिच पे, कौन से ऐसे नगीने आ गए थे, कौन से सांप ने वाले खड्डे बन गए थे तो तुमसे बैटिंग नहीं हो रही थी। साइम अयूब सर ये देखें, हाथ जोड़ लिया मैंने, मेरा हाथ कहीं आ नहीं रहा स्क्रीन के ऊपर, ये ले सर प्लीज हमें माफ कर दें। आपने जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को जो मारा था आपने बहुत अच्छा खेला सर, प्लीज अब आप चले जाइए, आपका करियर खत्म हो गया, आप रिटायरमेंट का ऐलान करें और कोई पाक जैसे पूरा पाकिस्तान गड़ा है, आप भी प्रॉपर्टियों में आ जाए, आप भी प्रॉपर्टी डीलिंग करें और आके कोई पैसे वैसे कमाएं। आपकी बस की क्रिकेट नहीं है यार, ये बंदा फॉर्म में नहीं है, हम इसको खिलाई जा रहे हैं। इस बंदे की टोटल इस टाइम अभी इसने एक तो इसने इंडिया वाले मैच में जो सुपर 4 होता है 21 स्कोर उसने उसमें किया था और अब इसने ये 14 स्कोर किए, ये दोनों रन इसके हाईएस्ट हैं टॉप 2, बाकी 0 और 2 रन है इसके टोटल में लाके भाई साहब की 10 रन की एवरेज भी नहीं है और स्ट्राइक रेट अंडर 80 है। क्या बाबर आजम इससे बुरा खेल रहा होता है भाई? जब तुमसे नहीं लग रही कम से कम, अब वो जो फखर जमान साहब है पता नहीं कहते हैं कि T20 कोई प्लेयर नहीं है, लुल्ला प्लेयर है, लंगड़ा प्लेयर है, घटिया प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर है, ना ये टेस्ट खेल सकता है ना ये T20 खेल सकता है, ये बस वनडे खेल सकता है, वो भी उसकी ये तकरीबन 4 महीने आउट ऑफ फॉर्म रहता है। सर वो जो आपने एक इनिंग्स खेल ली थी ना इंडिया के अलावा आज से 5000 साल पहले, सर आप रिटायरमेंट का ऐलान कर ले। अजीब तमाशा बनाया, ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे बॉलिंग होती है। अब फखर जमान 20 बॉलों पे 25 स्कोर करके आया था और साइम अयूब आया था, ये इतना सीनियर प्लेयर को चाहिए था बेटा तू सिंगल डबल ले, तू आउट ऑफ फॉर्म है, मैं चार्ज करता हूँ। भाई साहब खुद कहते हैं तू मार, मैं इधर खड़ा हो गया, बस मैं स्टेडियम देख लो, तू मार क्योंकि पता भाई साहब से लगती नहीं है। और 8 साल हो गए हैं इसने आज तक अपनी ऑफ की गेम ही नहीं बनाई। लेग का प्लेयर है, जब चल जाएगा कब चलेगा वो? चले हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मैच विनर है, जिस दिन चलेगा तो जी गेम ही पासे कर देगा, मान लिया वो दिन कब आएगा? मसला ये वो दिन भी नहीं आ रहा। अब बहुत से लोग कहेंगे जी वो न्यूजीलैंड वाला गेम, भाई वो डक वर्थ लॉस पे जीते थे, वो फखर की बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन आप 400 चेज नहीं कर सकते थे, इतना तपड़ ही नहीं था आपका। उसके बाद जो हमारा कोच बाबर आजम का जो कोच है, जो वो शॉट खेल के आउट हुआ है यार, जब तेरे से नहीं लग रही है बंदा कम से कम बॉलर को रिस्पेक्ट दे देता कि यार इसने अभी भी विकेट ली है, ये फुल तरंग में आया है। और इंडियन टीम तो वैसे ही एक विकेट लेती है, वो फुल तरंग में आ जाते हैं, अभी इन्होंने विकेट लिए तरंग में आया, एक दो ओवर हम जरा देख के खेलते हैं, जरा सिंगल डबल लेते हैं। आई एम श्योर इनको सिंगल डबल लेना नहीं आता होगा, इनको गैप में खेलना नहीं आता होगा। T20 क्रिकेट ये नहीं है कि टुल्ले मारो, कहाँ इंटेंट? सबसे पहले तो मुझे वो इंटेंट दिखाओ ना, कहाँ इंटेंट? अभी मैं आपको थोड़ा सा आपको स्टैट दिखाता हूँ। सिर्फ एक प्लेयर है जिसने कुछ इंटेंट से बैटिंग की है, वो है साहिब फ्रंट, 150 का स्ट्राइक रेट है उसका। उसके बाद फखर जमान 130 का स्ट्राइक रेट है, वही बाबर वाली इनिंग्स, लेकिन बाबर को नहीं रखना, इसको रखना, ये पता नहीं बहुत बड़ा कोई पता नहीं 230 का स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करता है। उसके बाद हमारा साइम अयूब 127 का स्ट्राइक रेट है। हमारा कोच हारिस द लेजेंडरी बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, 0 रन का स्ट्राइक रेट है, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। हो हमारा कप्तान मेरी जिंद मेरी जान आगा सलमान 114 का स्ट्राइक रेट है। शुक्र है इसने 110 से ऊपर किया, वरना शुरू अगर आप इसका एशिया कप का स्ट्राइक रेट देखो ना, इसका 107 है भाई का, 107। आजकल टेस्ट में भी ये नहीं होता, टेस्ट में भी आजकल 150 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। उसके बाद हुसैन तल्ला जिन्होंने कैच छोड़ा है, मेरे ख्याल से अब आप एक चीज नोट करें कि ये पाकिस्तान के हमेशा ये हिस्ट्री चली है कि जब भी कोई क्रूशल मैच आता है, कोई क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, कोई एक घरेलू कट्टा प्लेयर होता है जो कभी नहीं आता, लेकिन वो कैच छोड़ने के लिए आता है। 2015 में आपको याद होगा राहत अली ने कैच छोड़े थे, 2-3 कैचेस छोड़े थे। उसके बाद हसन अली ने कैच छोड़ा ये सेमीफाइनल में, उसके बाद शादाब खान ने कैच छोड़े एशिया कप 2022 फाइनल, और ये अब यह हुसैन तल्लत है। मेरे ख्याल से हम एक प्लेयर ऐसा रखते हैं जिसकी टोटल अचीवमेंट ये होती है कि उसने एक क्रूशल कैच छोड़ना है। तो शुक्र अदा करो संजू सैमसन जल्दी आउट हो गया था, ठीक। उसके बाद हमारा नवाज, ठीक है, इसने 66 का स्ट्राइक रेट है। शाहिन शाह अफरीदी पहले तो वो बच गया, तो उसके बाद फिर अगली बॉल पे आउट हो गया, 0 का स्ट्राइक रेट। राना फहीम अशरफ 0 का स्ट्राइक रेट। हारिस रऊफ ने कुछ एक चौका मार लिया था, एज का चौका मारा था, वो भी 150 का स्ट्राइक रेट है। 4 बॉलों पे 6 स्कोर है इसका। और अबरार अहमद का 50 स्ट्राइक रेट है, 1 रन पे 2 बॉलों पे 1 रन के नॉट आउट। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी 10वें ओवर में जाके, फरहान आउट हुआ, वो तब तक तो ठीक था, 10 ओवर में 90 था हमारा। उसके बाद 13 ओवर में 1 विकेट गिरी, 14 ओवर में 1 विकेट गिरी, 15 ओवर में 1 विकेट गिरी, 16 ओवर में विकेट गिरी, 17 ओवर में 3 विकेटें हमने गिरा दी, यानी हर ओवर में हमने कम से कम 1 विकेट गिराई है। उसके बाद 17 ओवर में हमने 3 विकेटें गिराई, 18वें ओवर में हमने 1 विकेट गिराई, शुक्र है 19वें ओवर में हमने विकेट नहीं गिराई। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, पता नहीं किसने वो ओवर सर्वाइव कर लिया था। उसके बाद फिर पहली बॉल पे हम आउट हो गए, अगर वो तो 5 रन भी बना लेता तो शायद हम जीत जाते। अब आपने टारगेट तो कोई नहीं बनाया हुआ था, ये तो पता था कि यार इंडिया ने 10-12 ओवर में कर लेना था, लेकिन ये इंडिया ने गंदी क्रिकेट खेली है। क्यों? वो प्रेशर में आ गए थे, उन्होंने कहा यार तो हम हार रहे हैं तो हमें बड़ी गालियां पड़नी है, इसलिए उन्होंने शुरू में विकेटें गंवाई। राना फहीम अशरफ, उसने जो अभिषेक शर्मा को आउट किया ना यार, हारिस ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, हारिस ने 2 अच्छे कैचेस पकड़े, लेकिन उसके बाद वही दो जो कैचेस पकड़े थे ना, उसने अपनी बॉलिंग पे सूद समेत वापस किया इंडिया को। उसके बाद जो मेरे ख्याल से किसका कैच पकड़ा था, सलमान अली आगा ने, कप्तान का जो पकड़ा था, क्या नाम है, स्काई। आज वैसे च्युइंगम नहीं चबा रहा था ये, पता नहीं क्यों, ये क्या नाम है इसका, स्काई का जो कैच पकड़ा था आगा सलमान ने, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। और जब 20 पे 3 हो गए ना, मैंने कहा यहाँ से हम जीत गए। लेकिन वही पाकिस्तान, जीते हुए मैचेस हारना तो हमारी शान है। पहले हमने बैटिंग में
हमने अच्छा परफॉर्म किया, उधर आगे हक दिया तो लोगों ने कहा यार अब हार गए, चलो अपने कामों में लग जाओ। फिर जब स्कोर कार्ड देखा, वो 20 पे 3 हुआ, फिर टीवी के सामने आ गए, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो गलती से हो गया, अब हम हगेंगे बैठ के। अब जो तिलक वर्मा ने इनिंग्स खेली है, 20 पे 3, आप सोचो कोई पाकिस्तानी बैटर होता यहाँ पे, हमारा कप्तान होता, हारिस होता, कोई इंटेंटफुल प्लेयर जिसने आज तक पिछले 2 मिनट में कोई इंटेंट नहीं दिखाया, कोई एक प्लेयर होता, 20 पे 3 होते, इंडिया के खिलाफ फाइनल करो, 140 चेस करना है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, 70 पे हमने बुक को जाना था प्रेशर में आके। उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया, शुरू में आके उसने कुछ किया ही नहीं, सिंगल डबल लेता रहा, ठीक है, जहाँ कोई वो राने फेमस ने गंदी बॉल करके वो छक्का मार दिया, उसने गंदी बॉल का इंतजार किया, जिधर एक गंदी बॉल होगा मैं मारूंगा, बाकी जो बॉल आने उसको सिंगल डबल मैं करूंगा। भाई यही करना होता है, यही T20 क्रिकेट है। T20 क्रिकेट ये नहीं है कि भाई 150 के 250 के स्ट्राइकर से बैटिंग करो। वो एंड तक गेम ले गया। उसके बाद जो हुसैन तलत ने क्या छोड़ा, खैर वो तो अलग बात है कि यार अबरार अहमद ने काफी चालाकी के साथ उसको आउट कर लिया था, संजू सैमसन को, ठीक है, उसको वो हमें ठीक है, उसका डेंट तो हमें पड़ा, लेकिन हम गेम के अंदर वापस आ चुके थे। उसके बाद जो हारिस बाबर आजम का कोच, यार जितना बड़ा ये फ्रॉडिया है ना, इसने क्या अचीवमेंट किया मुझे बताओ। हम कहते हैं कि जी ये बहुत इंटेंट, क्या इसने खेला? मुझे तो कोई साउथ अफ्रीका की वही एक इनिंग्स सिडनी में आज से कुछ 400 साल पहले खेली थी, उसके बाद से ये फ्लॉप है। वैसे आज जो हारिस ने कीपिंग की ना, इसको देख के यार उमर अकमल और कामर अकमल की याद आ गई है। एक जमाना था कि हम कीपिंग में मार खाते थे, फिर सरफराज अहमद आ गए, रिजवान आ गए, तकरीबन वो जो 5-6 साल का था कि हम विकेट कीपिंग ही भूल गए। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला ही विकेट कीपिंग होता था कि बॉल ही कलेक्ट कर ले, बॉल कलेक्ट करने वाला हमारे पास विकेट कीपर नहीं होता था। तो 5-6 साल सरफराज अहमद और ये क्या नाम है रिजवान ने कर लिया था, तो वो हम भूल गए थे बिल्कुल। हारिस ने आज वही याद करा लिया कि भाई हम विकेट कीपिंग में मार खाते हैं। अच्छा बड़ा रनआउट था, अगर वहां पे तिलक वर्मा रनआउट हो जाता गेम एंड थी। इंडिया पे इतना, इंडिया के बाद रिंकू सिंह आना था, गेम उस वक्त पड़ी हुई थी भाई, तकरीबन 80 स्कोर चेस करना था, बल्कि 8-9 ओवरों में प्रेशर इंडिया के ऊपर पड़ना था, लेकिन वही पता नहीं सोए में वो बॉल पकड़ के देख रहे हैं यार पहुंचते हैं, तुम पहुंच गए, मार दो मैं, अच्छा ये लो मैं मार देता हूँ। भाई तू विकेट कीपर है, तेरा काम, बॉल तेरे पास आई है 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में तू बॉल विकेट पे मार, तेरा काम नहीं है बॉल देके तू बैट्समैन को देख, भाई तुम पहुंच गए हो ना। मतलब इतनी लक, इतना दिमाग नहीं है कि यार जब तेरे पास बॉल, मतलब मैं चीज बताऊं, हारिस को छोड़ो, कोई गली मोहल्ले का लड़का पकड़ लो ना हारिस की जगह, उसको भाई तू विकेट कीपिंग कर ले, अगर उसको थ्रो करते ना, उसे पकड़ के सीधी थ्रो करनी थी। यार आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आप दुनिया के विकेट कीपर्स को देखें, बॉल थ्रो होती है वो उसे कलेक्ट भी नहीं करते, वो हाथ मारते कि भाई फटाफट पहुंचे, वो कलेक्ट करके वो जो मारते हैं, जो 2 सेकंड जो एक डिले होता है वो भी खत्म हो गया। हम अभी भी वो 1870 की क्रिकेट करेंगे भाई, आड़ या थ्रो मारो सीधा, वो थी असल में गेम। हुसैन तलत का कैच ठीक है उसने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमने जिधर 2-6 कैचेस पकड़े उधर एक छोड़ना हमारा बनता भी था। ये आपने क्या विकेट कीपिंग की है? अब सारे इंडियंस खुश होंगे। अब ना कोई स्काई की बात करें कि यार इसने क्या टूर्नामेंट में बैटिंग किया, और ना बुमराह की बात करें कि आपका लेजेंडरी पेसर पता नहीं बहुत बड़ा क्या है ये, इसका एक्शन ही टेरा मेरा, इसलिए किसी को समझ नहीं आती क्या इसने बॉलिंग करी ना। ये सुपर 4 में भी इसने मार खाई है, 4 ओवर में 50 स्कोर खाए, अब भी इसने को मार खाई है। कुलदीप यादव को हम फिर 4 विकेट दे चुके हैं, हम अभी तक कुलदीप यादव को समझ ही नहीं सके। भाई सिंगल डबल ले लो, रोटेशन और स्ट्राइक करो, नहीं। उसके बाद आते हैं जी हारिस के ऊपर, दूसरा हारिस जो है हमारा, हारिस रऊफ उर्फ टेपिया, ख्वाजा आसिफ का जो बेटा है, मुंह बोला बेटा जिसको कहते हैं, ख्वाजा आसिफ का मुंह बोला बेटा। मुझे बात बताओ, लोग कहते हैं कि हारिस रऊफ को कुछ ना कहना, यार ये बंदा जो है ना बड़ा ये है, बड़ा वो है, इसने ये किया अपना, यार ठीक है उससे फेफड़े लगाए हैं अपना, कौन पाकिस्तानी चाहता है कि यार वो पाकिस्तान का मैच हारे, मैं मानता हूँ, लेकिन यार मुझे बताओ हारिस रऊफ ने कौन सा एक मैच जिताया? 2020 से ये बंदा क्रिकेट खेल रहा है, 2020 में इसने डेब्यू किया था अगेंस्ट बांग्लादेश इन पाकिस्तान, उसके बाद से लेके आज तक इसने कौन सा मैच जिताया है? वो जो कोहली से 2 छक्के खाए थे उसके बाद से आज तक ये छक्के खा रहा है। हारिस रऊफ का आज, अब मैं डिटेल हारिस रऊफ के ऊपर बात करता हूँ। हारिस रऊफ एक कंडीशनल बॉलर है, वो एशिया के लिए सूटेबल नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान चीज के थक गया, बस मोहसिन नकवी और जो हमारा जो वो क्या कहते हैं इंटेंटफुल कैप्टन और माइक हसन को नहीं पता था। अब वो घोड़ा जो है वो पागल हो गया था बिल्कुल, इतना फ्रस्ट्रेटेड मैंने माइक हसन को कभी नहीं देखा। जाहिर बात है, आज जब मैं आपको चीज बता दूं, जब आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी या कोचिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम आपको डबल माइंडेड होना पड़ता है। उसको हमने बीपी का मरीज बना दिया होगा, हमने ब्लड प्रेशर की वो गोलियां खा रहा होगा बैठ के कि ये क्या कर लिया हमने, जीता हुआ मैच। हम तो आदि बैठे हुए हैं, हम तो ऐसे जीते हुए मैचेस हारे हैं कि यार बंदा कहता है यार ये टीम यहाँ से भी हार सकती है। आप किसी सिर्फ उस बंदे को बताओ ना क्रिकेट का जिसको सिर्फ अलिफ बे पे पता हो, ज्यादा ना पता हो, उसे को यार 2 टीमों का मैच हुआ है, एक टीम 110 पे 1 आउट, ठीक है, और दूसरी टीम 20 पे 3, कौन जीतेगा? 95% यही कहेंगे कि यार जो जिसका 110 पे 1 है वही जीतेगा। हाँ, अंटिल बहुत बड़ा को क्लैश जो हमने खाया है 39 for 9, ये मैं तो कहता हूँ हर पाकिस्तानी ने ये फिगर याद करे, 39 for 9 इतना बड़ा क्लैश हमने खाया। हारिस रऊफ ने क्या हमें जिता के दिया मुझे बताओ? 2023 में पूरा फ्लॉप रहा, जो वर्ल्ड कप इसने खेला था 500 स्कोर खाया इस बंदे ने, अकेले ने 500 स्कोर खाया। आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी फास्ट बॉलर ने 500 स्कोर नहीं खाया। मुझे बात बताएं, जो बंदा यूएसए की 3rd क्लास टीम BDCF टीम जो थी, उनकी F क्लास टीम जो थी यूएसए की, जो अब खत्म बैन कर दिया, शायद आपको पता ना हो, आईसीसी ने बैन कर दिया यूएसए को कि उनके पास टोटल स्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास 15 रन से नहीं डिफेंड कर पाए, और हम बाबर को गालियां दे रहे थे कि यूएसए से हार गए, इसने ये किया। भाई शुक्र अदा करो बाबर आजम ने आपको बैटिंग में बचा लिया था, वरना आप बैटिंग में भी आप हगड़े थे वहां पे।
जो बॉलर, मुझे बताओ, जो बॉलर एक ओवर में 15 डिफेंड नहीं कर सकता वो 10 रन डिफेंड करेगा। बल्कि मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ो, यहाँ पे अगर पांड्या होता, रेलुकट्टा बॉलर है, कोई इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, अगर पांड्या होता इधर उसे डिफेंड कर लेना था। नवाज होता शायद नवाज भी डिफेंड कर लेता। हारिस साहब करारी ये कहाँ का कप्तान, हम कहते बाबर को कप्तानी नहीं आती, आगा सलमान को कौन सी कप्तानी आती है, इससे बेहतरीन कप्तानी तो शायद बाबर कर लेता यार। जब उसने 15वां ओवर दिया ना, जब उसने कुट खाई थी तो कमेंटेटर चीख चीख के थक गए थे कि ये दैट्स कुड बी द एंड ऑफ द गेम। भाई जब स्पिन विकेट है, आप देख रहे हो स्पिन ऐसे स्टोरी है, इंडिया को मुश्किल हो रही है स्पिन खेलने में, आप स्पिनर लगाओ। नवाज के 3 ओवर पड़े हैं, मैं साइम का भी एक ओवर पर 5 ओवर पड़े हुए थे, क्या अचार डालना है भाई। मैं कप्तान हूं ना, अगर मैं कप्तान हूं, मुझे पता है अगर स्पिन असिस्ट कर रही है तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि यार पावर प्ले मेरे पेसर्स जैसे तैसे करके निकाले, वो निकालिए था आपके पेसरों ने पावर प्ले। उसके बाद आप कोशिश करते हर दो ओवर स्पिन 1 ओवर फास्ट, 2 ओवर स्पिन 1 ओवर फास्ट करते। हाँ, कहीं अगर स्पिनर को मार पड़ी फिर फास्ट बॉल लगा। ये होती है कप्तानी, ये नहीं होती वो चल रहे हैं हारिस रऊफ ने आना है तो आना ही आना है। अब हारिस रऊफ ने 17 स्कोर खाया है, वो वाइड साइड ऑफ स्टंप कराई जा रहा है, वो फुल टॉस से करा रहा है। शिवम दुबे एक रेलुकट्टा ऑलराउंडर है, उसको हमने ग्लेन मैकग्रा बनाया हुआ है। हारिस ने जब 17 स्कोर खाए ना, मैं कहा गई अब इससे कुछ नहीं होना, ये अब ये हक चुका है यहाँ पे। और हारिस का पता है कि अगर इसको 1 ओवर में पड़ जाए तो ये फिर खाता है, ये फिर आराम से तसल्ली से ये फिर खाता है यार। 3.4 ओवर यानी 22 बॉलों में 50 स्कोर खाया, एक हाई स्कोर सिर्फ इस बंदे ने खाया और बाकी सारे बॉलरों ने 16 ओवर में 100 स्कोर खाया, 5 विकेट ली। इस भाई साहब ने विकेट भी कोई नहीं ली, या तो उन्होंने चल तू 3 विकेट भी ले ले कम से कम, चलो मार खा छक्का खा रहा है, अगली बॉल में विकेट ले रहा है, बैलेंस हो जाता है कुछ, वो भी नहीं कर पा रहा। तो हारिस को सबसे पहले टीम से निकालो, इसको जा पुत्र जा तू टेस्ट मैच खेल, और जब तक तेरी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं होगी हम तुम्हें टीम में नहीं रखेंगे। ये बंदा इस वक्त सिर्फ लाहौर कलंदर्स, और चूंकि आकिब जावेद हमारा सब कुछ करता धरता है, बाबर को भी इसी ने निकाला था, रिजवान को भी इसी ने निकाला है, टीम भी सारा सिलेक्शन ही यही करता है। मतलब पीसीबी चेयरमैन के बाद सबसे बड़ा रोल आकिब जावेद का है, ये सिर्फ आकिब जावेद की वजह से ये खेल रहा है, दैट्स इट। और इसके पास कुछ नहीं है। इसने क्या जिता के दिया मुझे बताओ। जो बंदा अगेन ऐसा यूएसए के खिलाफ 15 रन डिफेंड नहीं कर सकता, आपने उसको टीम में रखा हुआ है। लोग बाबर करे, आप हारिस को कब गालियां दोगे, फखर को कब गालियां दोगे? भाई ये फखर 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 5 साल से हारिस रऊफ क्रिकेट खेल रहा है। भाई जब तुम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या क्यों खेल रहे हो तुम? फुर्सत से कुट खाइए मेरे भाई ने, फुर्सत से। और बहुत से लोग कह रहे जी इसको कुछ ना, भाई क्यों ना कि हम फ्री में क्रिकेट खेल रहा है, ये पैसे मिल रहे हैं इसको कम से कम, पागलों की तरह बस पेस पे फेंक जा रहा है। मुझे तो आगा सलमान पे गुस्सा आ रहा है, भाई तेरी कप्तानी कहाँ है? बड़ा कहते जी इंटेंटफुल प्ले, ना तो तूने इंटेंट दिखाया। ये जो इंटेंटफुल टीम है ना हमारी, भाई ना तो आप लोगों ने इंटेंट दिखाया है, ना आपने कप्तानी दिखाई है, ना आपने कुछ जिगर दिखाया है। रेलुकट्टी टीम और आगे तुम लोग फाइनल में आ गए, हमें तो पहले से पता इन्होंने हारना था। शुक्र अदा करो ये हार गए, अगर जीत जाते ना, अगर ये 10 हारिस रऊफ जैसे जैसे करके डिफेंड कर लेता तो हमने इनको फिर 100 रुपये उठा लेना था। 5 ओवर आपके कम से कम स्पिनर्स के पड़े हुए थे, सॉरी 4 ओवर पड़े हुए थे, साइम का 1 ओवर पड़ा हुआ था और नवाज के आपके 3 ओवर पड़े हुए थे। ये 4 ओवर का 4 डालना था यार। जब आपको दिख रहा है स्पिन असिस्ट करी, क्यों नहीं आपने किया? कप्तानी कहाँ चली जाती है यार? बस वो शाहीन और हारिस 4 ओवर कराने हैं तो कराने भाई क्यों कराने हैं? पत्थर पे लकीर है, कुरान की आयत है जो करानी है। अब राणे ने जो आज बॉलिंग कराई है, मैं कहता हूँ, मैं 2-4 प्लेयर्स की मैं बात करना चाहता हूँ जिनको टीम में होना चाहिए, और फिर मैं बताता हूँ जिन प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए। नंबर 1 फरहान को होना चाहिए, बहुत इसने अपने आप को इंप्रूव किया। शाहीन ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, नवाज ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, राणे ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। ये 4 प्लेयर होने चाहिए। अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? बाबर आजम और रिजवान की टीम में जगह बनती है भाई, फॉर गॉड से जो दुनिया कर रही है आपने वो नहीं करना। आपकी वो कैपेसिटी अव्वल तो है ही नहीं, आप उस कैलिबर के हो ही नहीं, आपने अपने कैलिबर को देख के खेलना है। आप देख रहे हो इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जिनका पूरा सिस्टम है डोमेस्टिक। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है शील्ड क्रिकेट होती है, और कब से हो रही है? 100 साल से हो रही है शील्ड क्रिकेट। आज तक वो शील्ड क्रिकेट वाले जो है ना वो प्लेयर्स निकाल के दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया में रणजी ट्रॉफी, पता नहीं फलाना ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और पता नहीं कौन कौन सी ट्रॉफियां हो रही हैं। आपके पास क्या? इंग्लैंड में वो उनकी काउंटी हो रही है, 100 साल से काउंटियां हो रही हैं। इमरान खान आते हैं वो अपना सिस्टम लेके आते हैं, कोई और आता है वो अपना सिस्टम लेके आते हैं। भाई मुझे बस कोई एक बंदा बता दे पीसीबी का अगले 5 साल का मनसूबा क्या है? ये घर है ना, इसका भी मनसूबा है कि 5 साल में हमने घर को कहां तक लेके जाना है। हर घर का मनसूबा होता है, जो घर चला रहा होता है, अम्मी अब्बू बड़ा भाई जो भी होता है वो प्लान बनाता है। भाई हम इतना रिसोर्सेज है, इतने बंदे हैं, इतना ये है, ये फलाना, ये डिमगाना, हमने घर को अगले यहाँ तक लेके जाना है। ये पीसीबी मुंह उठा के चल रहा है, मुंह उठा के चल रहा है बस। अल्लाह तो अकुल, चल गए तो चल गए, वरना ठीक है, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। अभी पता चला कि वो पीसीबी में $21 मिलियन के घपली हुए हैं। कोई पूछेगा ये अपना इंटीरियर मिनिस्टर जो है हमारा मोहसिन नकवी कि सर ये क्या हो रहा है? आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है जो कुछ हो रहा है। भाई चुप कर, आप जीत चुके हो, चुप करके ट्रॉफी लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर मैं इंडियन कप्तान होता ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं इंडियन कप्तान होता, मैं तो लेता मोहसिन नकवी से ट्रॉफी, और उसको 2 गालियां भी मैं देता। मैं अगर मैं इंडियन कप्तान होता मैं गालियां देता उसको, ट्रॉफी भी लेता, गालियां भी देता। अजीब चीज़ है। मुझे बता दो कोई मुझे बंदा बता दे पीसीबी का 5 साल का मनसूबा क्या है? आपने इस टीम को 5 साल के बाद कहाँ लेके जाना है? पता ही कुछ नहीं। अब फिर वो ट्रेंड होगा, ट्रेंड पे चल रही है हमारी टीम, जो ट्विटर पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ट्रेंड चलेगा
उस पर हम टीम बना लेंगे। अब इसलिए तो बाबर को बुलाया। बाबर को क्यों बुलाया? अभी जो खबरें आएंगी बाबर को बुला ले, क्यों बुलाया? क्या अवाम का प्रेशर पड़ा कि भाई इनसे तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं हो रही। आप पूरा एशिया कप देखे, पूरा ट्रांजिशन देखे, आपका मिडिल ऑर्डर हग रहा है। कोई एक प्लेयर नहीं है जो रन बॉल खेल सके। बाबर को रखें टीम में, उसको कहेंगे भाई तूने खेलना टॉप ऑर्डर पे, तुमने 120-30 का स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करनी, जो कि बाबर के लिए कुछ ना मसला नहीं T20 में। बाबर से ओपनिंग करवाओ, शायद फरहान से ओपनिंग कराएं उसके साथ। बाबर से ओपनिंग करा के बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनसे कि वो तुम लोगों ने 150 से नीचे नहीं आना। 150 से नीचे आए तो डंडा मेरा होगा, फिर तुम्हें पता लग पा जाएगा कि क्या होगा। ये होती है प्लानिंग। आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं यार। आपको पता है भाई ये हमारा रिसोर्स, ये हमारा पूल है रिसोर्स का, ये अब हमने इसी के अंदर, इसी कैपेसिटी के अंदर करना है। यू नीड अ प्लेयर जो आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करके दे। हम अभी उस कैलिबर पे नहीं पहुंचे कि बिल्कुल ऑल गन ब्लेजिंग जाए। देख लिया हमने, हारिस ने जो किया, आगा सलमान ने किया, हुसैन तलत ने ठीक है इनिंग्स खेली थी श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन क्या छोड़ दिया उसने यार। हुसैन तलत जिस तरह आउट हुआ ना यार, 10 साल के बच्चे को भी बैटिंग दे दो ना उधर, वो भी शायद इतनी बुरी शॉट ना खेले। भाई आपको पता है कुलदीप यादव अब चढ़ा हुआ ऊपर से 2 विकेट ले लिए। भाई तुम तो देख देख के खेल लो यार। सबको पता है कि अगर एक बॉलर विकेट लेता है तो वो प्रेशर, वो ना तरंग में आ जाता है। फिर तो आपने उसको रिस्पेक्ट देनी होती है भाई। T20 क्रिकेट का अब यही है कि बस बैट्समैन मारी जाए, बॉलर की कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। आप बॉलर को रिस्पेक्ट दे 2-4 ओवर। अब नवाज जिस तरह आउट हुआ, वो भी उसको पता था कि भाई आ गया ब्राड, उससे तो खेला जाना नहीं है, तो उसे मार दिया। अब वो लगी नहीं है तो वो आउट हो गया। तो ये है पाकिस्तान। मेरे ख्याल से ये जो हमने परफॉर्मेंस दी है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की वर्स्ट है। इससे बुरा नहीं खेल सकते हम। 39 for 9 इससे बुरा नहीं हम जा सकते। लेकिन यही था यार, एशिया की नंबर 1 टीम इंडिया और नंबर 2 टीम पाकिस्तान है। ये जो कहते हैं ना जी अफगानिस्तान है जी, श्रीलंका है जी, खटमंडू है जी, रशिया है जी, साउथ कोरिया है जी, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तानी एशिया की नंबर 2 टीम है। अब मेरा ये अब मैं एक ये चीज़ कह दूँ कि अपने प्लेयर्स को कि भाई चुप करके अब अंडरग्राउंड हो जाओ, कम से कम 10 दिनों तक बाहर ना निकलना। अब वैसे ही 12 अक्टूबर से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो उससे पहले तो ना निकलना, बल्कि सब कुछ छोड़ो। कप्तान, हारिस और साइम, इन 3 बंदों ने कौन सी ऐसी इनिंग्स खेल ली है कि जो हम कहेंगे यार वाओ, व्हाट इंटेंट। बड़ा कहता है जी बाबर आजम। ये भी बाबर आजम जो है ना, कम से कम आपका ये जो टैलेंट पूल है ना इस वक्त, इसमें सबसे बेस्ट प्लेयर है। और मैं ये भी कहने को तैयार हूं सबसे बेस्ट कैप्टन भी वही है, क्योंकि बाबर आजम वो वाहिद कैप्टन है जिसने इंडिया को एशिया कप, T20 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में हराया, जिसने इंडिया को T20 एशिया कप में हराया हो। कोई एक मैच ही हराया हो सिर्फ बाबर आजम है, जिसने वनडे में T20 वर्ल्ड कप में भी हराया और इधर भी हराया। लेकिन आपको हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। अभी तक सर्जरी नहीं हुई, वो 2024 की सर्जरी आज तक नहीं हुई। 1.5 साल हो गए इस बात को। मुझे बात समझ नहीं आती कि साजिद और नुमान को क्यों नहीं हम रखते। कौन सा ऐसा यार जो बंदा, हम हमेशा यही कहते हैं यार जो बंदा टेस्ट बॉल खेल सकता है वो वाइट बॉल भी खेल सकता है। हम तो ये कहते हैं ना यार, एक T20 प्लेयर टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, लेकिन एक टेस्ट का प्लेयर T20 खेल सकता है। तो साजिद और नुमान क्यों नहीं खेल पाते T20 में यार? हम उनको वनडे में भी नहीं रख पा रहे, क्यों? कौन वाइट बॉल में ऐसा क्या है जो ये रेड बॉल में नहीं है? आपने वसीम जूनियर को नहीं रखा, एक मैच में भी ट्राई नहीं किया। भाई मैं कप्तान होता मैं कभी हारिस रऊफ को ना रखता, क्योंकि पता है यार ये प्रेशर सिचुएशन में सबसे पहले यही पैनिक करता है। तो पुअर कैप्टनसी बाय सलमान अली आगा, पुअर बैटिंग बाय सलमान अली आगा, पुअर क्रिकेट बाय पाकिस्तान, अल्लाह तौला फाइनल में पहुंचे हैं। तो ये तो मैं पता कि क्या होना है, हारना ही था, किस्मत में ही हमारा हार लिखा है। कोई एक ही चीज़ है क्रिकेट जो पूरी पाकिस्तान को यूनाइट करता है। जो हालात हैं ना, हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हम कोई दुनिया को आंखों में आंखें डाल के करें, ना हमारी GDP पर कैपिटा है, ना हम कुछ क्या अचीवमेंट है हमारी, हमें बताओ कि हम एज अ नेशन के यार ये हमने अचीव किया है। क्या अचीव किया है पिछले 5 सालों में? घंटा अचीव किया हमने कुछ। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है सर, अब वक्त आ गया कि अब आप हॉकी में, रग्बी में, स्क्वाश में वापस आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। वापस से पाकिस्तान को हॉकी में लेके आए कि कम से कम हॉकी तो देख लें हम। कम से कम 1 घंटे की गेम है, कम से कम 1 घंटे की गेम है हॉकी। ये T20 जो 4 घंटे की गेम है उससे 4 गुना छोटी गेम है हॉकी। हॉकी में इन्वेस्ट कर लो खुदा का वास्ता। वही ऑस्ट्रो आई है, उस पर प्रैक्टिस करवा लो हमारे प्लेयर्स को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।